चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को। तो ये जो एनालिसिस है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया, बहुत ही अच्छा न्यूज़लेटर। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से इनका इजी सब्सक्रिप्शन अब चालू हो गया, 48 आवर्स में एक्टिव हो जाता है, आप जहाँ से जाके ले सकते हैं और इनफैक्ट हाईली रिकमेंडेड है। तो आप अभी इनका एनालिसिस देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए, तो इसमें क्या है, केयरफुल फाइनेंशियल स्टैंडिंग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या, कंपनी ओवरव्यू। तो वोडाफोन इंडिया को काफी पॉपुलर कंपनी है, ये मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है, जिसमें ये वॉइस डेटा सर्विस 2G 3G 4G वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद क्या है, इनका मर्जर हुआ था जिसमें वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल गए थे। ये तो कंपनी इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस कर रही है, जिसमें कि रिलायंस का जियो आ जाता है और भारतीय एयरटेल आ जाता है। की चैलेंजेस की बात करें तो फाइनेंशियल स्टर्न में चल रही है कंपनी। तो जो है बेसिकली ये जो वोडाफोन है इनका, ये बेसिकली वोडाफोन आइडिया जो है ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जिसमें कि बर्डन बाय सब्सटेंशियल डेब्ट काफी है कंपनी पे। इट इज रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी टू invest in network upgrade and expansion which is crucial for rapidly evolving telecom sector. Competition की बात करें तो characterized by ferocious competition, aggressive pricing strategies on the rival. This has put pressure on the average revenue per user. ठीक है, ARPU जो एक इनका एक KPI होता है। ये टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्ट इन 5G टेक्नोलॉजी एड्स फर्दर फाइनेंशियल प्रेशर। उसमें क्या है, सिक्योर फंड्स में रिमेन कम्पिटेटिव मार्केट एरिया। उसके बाद फिर कस्टमर रिटेंशन, अगर अपन आइडिया की बात करें तो लूजिंग सब्सक्राइबर टू इट्स कंपटीटर्स, रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। इसके बाद में क्या है, फैक्टर्स टू कंसिडर। गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज इन द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सम रिलीफ पैकेजेस टू टेलीकॉम सेक्टर व्हिच हैज ऑफर्ड सम ब्रीदिंग रूम फॉर वोडाफोन आइडिया। उसके बाद क्या है, हाउएवर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इन रिमेन्स इन कंसर्न। फंड रेजिंग एफर्ट कर रहे हैं ये, तो इसने इन्होंने कैपिटल रेज करने की कोशिश की है फ्यूचर के लिए। मार्केट डायनेमिक्स की बात करें तो वेरी डायनेमिक चेंजेस अब रैपिडली। इन्वेस्टमेंट स्कोर यहाँ देखें तो मात्र 3 का दिया है इन्होंने इसको। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन्होंने रैशनल वगैरह भी दिया है इसका कि क्यों इन्होंने इसको दिया है। हाईली 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 रिस्की है, ठीक है, तो इसको अपने को आराम से देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं तो अवेलेबल है ना, इसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लें, और इसमें अपनी खुद की रिसर्च करने के लिए ये लोग कह रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे अपन। तो अब अपन अपना भी थोड़ा सा देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। 1.60% की रैली किया था अभी, बेसिकली अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम हुआ था। तो मोमेंट में अगर अपन यहाँ देखें, देखिए लगातार लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को और बहुत बुरी हालत है। 6,609 करोड़ का यहाँ पे लॉस है, फिर 7,176 करोड़ का लॉस है। हजारों करोड़ का लॉस हो रहा है कंपनी को हर क्वार्टर पे। अगर अपन यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो यहाँ 31,238 करोड़ का यहाँ पे लॉस है। कंपनी ने बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं दिखाए हैं, लास्ट 2016 के बाद से कंपनी ने प्रॉफिट्स नहीं दिखाए, और इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में प्रॉफिट जो लॉसेस हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, 2016 के बाद से कंपनी ने प्रॉफिट किया ही नहीं है। चलिए और देखते हैं, कैश फ्लो की बात करते हैं। -61 करोड़ का नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, जो है होता है आपका 20,826 करोड़ का। अगर हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो की बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है -18,980 करोड़ की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपन देखें, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम बच गई है, 38.80% की मात्र प्रोमोटर होल्डिंग बच गई है, जो 2019 में 71.33% की थी। एफआईआईज की होल्डिंग देखें तो 9.89% की, जो कि बढ़ाया है एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को अच्छा खासा 1.97 से 9.89। इंटरेस्टिंग बात है, हम अपन एक यहाँ पे देख सकते हैं एफआईआईज में कौन कौन है जिन्होंने इस पर भरोसा किया है। इसमें दिया नहीं हुआ है और अपन पता कर सकते हैं अगर अपन थोड़ी सी और रिसर्च करें इसके ऊपर। अपन चाहें तो एक डीप वैल्यू अच्छा एक वो बना सकते हैं वीडियो, जिसमें अपन इनके हिसाब से अपना व्यू बनाए बेसिकली इसको देखने के लिए। तो डीआईएस की अगर अपन बात करें तो 2.20% से बढ़कर के 4.17%, और डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईएस में भी इन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें तो 22.63% की गवर्नमेंट होल्डिंग, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग 10% से कम किया अराउंड, और उसके बाद में पब्लिक होल्डिंग है वो 24.50% की है। ठीक है, तो यही है इसमें। बहुत ज़्यादा अच्छी हालत बोलना गलत, बल्कि इनफैक्ट बहुत ही बुरी हालत है कंपनी की, है ना। चार्ट वाइज भी देखें तो कंपनी की स्थिति गंभीर ही है। हम तो इनसे आपको दूर रहने का ही सजेशन देंगे अभी, जब तक कंपनी वापस एटलीस्ट एक पहला इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स पे अपने को नज़र रखना है। प्रॉफिट्स होते हैं जब कंपनी को नेक्स्ट टाइम कभी
तब अपन एक व्यू बनाएंगे। और नहीं तो ये कंपनी का अभी तो कुछ खास ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है। एटलीस्ट एक क्वार्टर में प्रॉफिट होना ज़रूरी है। एटलीस्ट ये एक लक्षण दिखेगा कि नहीं, कंपनी कुछ, इनके कोई जो एफर्ट्स हैं जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा, इनका जो फ्लोपो बिजनेस ने जो एनालाइज किया हुआ है, उन्होंने कुछ एफर्ट्स के बारे में बात की, वो एफर्ट्स कुछ काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल यहाँ पे मेरा कंसिडरेशन है। तो हम इसमें कोई अपने लिए कोई व्यू नहीं बनाए, कोई एंट्री पॉइंट नहीं प्लान करेंगे अभी। फाइनेंसिस काफ़ी बुरी हालत में है, तो इसमें इतना ही है कंपनी का, ठीक है। फिर आप लोग अगर चाहें तो यहाँ फ्लोपो बिजनेस का यहाँ इजी सब्सक्रिप्शन है, हाईली रिकमेंडेड न्यूज़लेटर है। आप लोग अगर चाहें तो इनको ले लीजिए। इनका हम एनालिसिस यूज़ करते हैं, ये लोग क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वगैरह पे भी रिसर्च करते हैं, और काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, काफ़ी अच्छा बोलना चाहिए, वेल स्टडीड रहती हैं चीज़ें इसमें, और काफ़ी सिंपल भाषा में लिखा होता है। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।